हेलो दोस्तों, हिंदी की आशा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पाठ 1 साखी के प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न: मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता कैसे प्राप्त होती है? उत्तर: मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता प्राप्त होती है, क्योंकि मीठी वाणी बोलने से मन का अहंकार समाप्त हो जाता है। यह हमारे तन को शीतलता प्रदान करती है और सुनने वाले को भी सुख की तथा प्रसन्नता की अनुभूति कराती है। इसलिए सदा दूसरों को सुख पहुंचाने वाली व अपने को भी शीतलता प्रदान करने वाली मीठी वाणी बोलनी चाहिए। प्रश्न: दीपक दिखाई देने पर अंधियारा कैसे मिट जाता है? साखी के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। उत्तर: दीपक में एक प्रकाशपुंज होता है जिसके प्रभाव के कारण अंधकार नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार मन में ज्ञान रूपी दीपक का प्रकाश फैलते ही मन में छाया, भ्रम, संदेह और भय रूपी अंधकार समाप्त हो जाता है। प्रश्न: ईश्वर कण कण में व्याप्त है, पर हम उसे क्यों नहीं देख पाते? उत्तर: ईश्वर कण कण में व्याप्त है और कण कण ही ईश्वर है। ईश्वर की चेतना से ही यह संसार दिखाई देता है। चारों ओर ईश्वरीय चेतना के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, लेकिन सब कुछ हम इन भौतिक आँखों से नहीं देख सकते। जब तक ईश्वर की कृपा से हमें दिव्य चक्षु नहीं मिलते, तब तक हम कण कण में ईश्वर के वास को नहीं देख सकते हैं और ना ही अनुभव कर सकते हैं। प्रश्न: संसार में सुखी व्यक्ति कौन है और दुखी कौन? यहाँ सोना और जागना किसके प्रतीक हैं? इसका प्रयोग यहाँ क्यों किया गया है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर: संसार में वह व्यक्ति सुखी है जो प्रभु प्राप्ति के लिए प्रयास से दूर रहकर सांसारिक विषयों में डूबकर आनंदपूर्वक सोता है। इसके विपरीत वह व्यक्ति जो प्रभु को पाने के लिए तड़प रहा है, उनके वियोग से दुखी है, वही जाग रहा है। यहाँ सोना का प्रयोग प्रभु प्राप्ति के प्रयासों से विमुख होने और जागना प्रभु प्राप्ति के लिए किए जा रहे प्रयासों का प्रतीक है। इसका प्रयोग मानव जीवन में सांसारिक विषय वासनाओं से दूर रहने तथा सचेत रहने के लिए किया गया है। प्रश्न: अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने क्या उपाय सुझाया है? उत्तर: अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने निंदक को अपने निकट रखने का सुझाव दिया है, क्योंकि वही हमारा सबसे बड़ा हितैषी है। अन्यथा झूठी प्रशंसा कर अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाले तो अनेक मिल जाते हैं। निंदक बुराइयों को दूर कर सद्गुणों को अपनाने में सहायक सिद्ध होता है। निंदक की आलोचना को सुनकर आत्मनिरीक्षण कर शुद्ध व निर्मल आचरण करने में सहायता मिलती है। प्रश्न: एके असिर पीव का पढ़े सुपंडित होय। इस पंक्ति द्वारा कवि क्या कहना चाहता है? उत्तर: एके असिर पीव का पढ़े सुपंडित होय पंक्ति के माध्यम से कवि यह कहना चाहता है कि संसार में पीव अर्थात ब्रह्म ही सत्य है। उसे पढ़े या जाने बिना कोई भी पंडित ज्ञानी नहीं बन सकता है। प्रश्न: कबीर की उद्धृत साखियों की भाषा की विशेषता स्पष्ट कीजिए। उत्तर: कबीर की साखियों की भाषा की विशेषता है कि यह जन भाषा है। उन्होंने जन चेतना और जन भावनाओं को अपनी सुधगड़ी भाषा द्वारा साखियों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया है। इसलिए डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनकी भाषा को भावानुरूपणी माना है। अपनी चमत्कारिक भाषा के कारण आज भी इनके दोहे लोगों की
जुबान पर हैं। प्रश्न, निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए। बिरहा भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई। उत्तर, इस पंक्ति का भाव है कि बिरहा यानी जुदाई एक सर्प के समान है जो शरीर में बसता है और शरीर का क्षय करता है। इस बिरहा रूपी सर्प पर किसी भी मंत्र का प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि यह विरह ईश्वर को न पाने के कारण सताता है। जब अपने प्रिय ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है तो वह विरह रूपी सर्प शांत हो जाता है, समाप्त हो जाता है, अर्थात ईश्वर की प्राप्ति ही इसका स्थायी समाधान है। प्रश्न, कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूंढे बन माही। उत्तर, इस पंक्ति का भाव है कि भगवान हमारे शरीर के अंदर ही वास करते हैं। जैसे हिरण की नाभि में कस्तूरी होती है, पर वह उसकी खुशबू से प्रभावित होकर उसे चारों ओर ढूंढता फिरता है। ठीक उसी प्रकार से मनुष्य ईश्वर को विभिन्न स्थलों पर तथा अनेक धार्मिक क्रियाओं द्वारा प्राप्त करने का प्रयास करता है, किंतु ईश्वर तीर्थों, जंगलों आदि में भटकने से नहीं मिलते। वे तो अपने अंतःकरण में ही झांकने से मिलते हैं। प्रश्न, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। उत्तर, इसका भाव है कि जब तक मनुष्य के भीतर अहम यानी अहंकार की भावना अथवा अंधकार विद्यमान रहता है, तब तक उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। अहम के मिटते ही ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि अहम और ईश्वर दोनों एक स्थान पर नहीं रह सकते। ईश्वर को पाने के लिए उसके प्रति पूर्ण समर्पण आवश्यक है। प्रश्न, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई। उत्तर, इसका अर्थ है कि पोथियां एवं वेद पढ़ पढ़कर संसार थक गया, लेकिन आज तक कोई भी पंडित नहीं बन सका। अर्थात ईश्वर के प्रेम के बिना, उसकी कृपा के बिना कोई भी पंडित नहीं बन सकता, तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकता। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।